नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिंदुओं की आस्था पर चोट करना अब राहुल गांधी की आदत सी हो गई है और यही काम वो 7 समंदर पार भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के मेंटोर सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है, राम जन्मभूमि से इतनी ईर्ष्या क्यों हो रही है। दरअसल सैम पित्रोदा ने न्यूयॉर्क में राहुल गांधी की मौजूदगी में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है पर मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला। सैम पित्रोदा के इसी बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वोट के लिए आस्था पर चोट करेगी, तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी की सांसदी छीनने के बाद अब केरल सरकार ने उन्हें दिए 2 पर्सनल स्टाफ को भी वापस ले लिया है। वो झटका राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा है, ये भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी की मौजूदगी में सैम पित्रोदा का ये बयान क्या जानबूझकर दिया गया? देखिए, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है वो राहुल गांधी की सहमति के बिना नहीं दिया जा सकता। राहुल गांधी के सामने अगर सैम पित्रोदा मंदिर, हनुमान और राम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने उनसे कहलवाया है, क्योंकि आज तक कभी देखा गया कि इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेज पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता करे या गठबंधन का कोई भी सहयोगी दल हो वो ये बात करे। अगर नीतीश कुमार जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, यानी कि एनडीए का हिस्सा थे, उस समय कई ऐसे मीटिंग हुए, सभा हुई, पटना में रैली भी हुई, उस समय भी नीतीश कुमार सामने खड़े थे। नीतीश कुमार सो कॉल्ड सेकुलर मानसिकता वाले लोग हैं जो इफ्तार पार्टियों में टोपी पहनकर जाते हैं और इफ्तार पार्टी में वो ऐसे बैठते हैं जैसे कि पूजा नहीं नमाज अदा कर रहे हों। यानी कि आस्था की बात छोड़ भी दी जाए तो क्या उनकी इतनी हिम्मत होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो ये बात कर सके कि राम मंदिर और हनुमान की बात करने से रोजगार नहीं मिलेंगे? तो मतलब ये है कि राहुल गांधी पूरी पार्टी के मुखिया हैं और ये मुखिया जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिना जिम्मेदारियों वाले हैं। लेकिन अगर खड़गे को भी एक लाइन कुछ बोलना होता है तो बिना सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सहमति से मतलब राहुल गांधी की चुप्पी ये बताता है कि राहुल गांधी ने इस बयान का समर्थन, बिल्कुल समर्थन ही किया है और साथ में कहलवाया है। राहुल गांधी खुद नहीं कह सकते तो वो एक हथियार रखते हैं जो ये मुद्दा उठा ले। अगर अमेरिका में जाकर आप भारत की बेरोजगारी का रोना रो रहे हो, भारत के विकास को ठुकरा रहे हो, अभी तक जो भारत में हुआ उसको नकार रहे हो, तो ये तो दूसरे देश में जाकर अपने देश की बेइज्जती करने वाली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जहां तक धर्म का सब्जेक्ट है, सब धर्म का विषय है, कोई भी देश, चाहे तो इस्लामिक देश जो 57 इस्लामिक कंट्री है या फिर वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट चाहे अपने आप को सेक्युलर कह ले, यूरोप के सारे देश ले लीजिए या अमेरिका रख लें, ये सारे के सारे देश जो हैं वो अपने यहां धर्म की बात पर कभी ये कहते नजर आते हैं कि चर्च मत बनवाओ, चर्च की बात मत करो, धर्म की बात मत करो, धर्म की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। वो भी अपने यहां विकास, रोजगार के साथ साथ कहीं ना कहीं धार्मिक संघर्ष से जूझ रहे हैं। वो भी ये मानते हैं कि संस्कृति की रक्षा भी उसी तरह की जानी चाहिए जैसे रोजगार और विकास के लिए काम किया जाता है। तो ये राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा था जो ये सैम पित्रोदा के माध्यम से कहलवाना चाहते थे कि देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो राम मंदिर के खिलाफ हमने आंदोलन किया था, जो कोर्ट में हमने सबूत पेश करने की कोशिश की थी कि राम मंदिर का यहां कोई अस्तित्व ही नहीं था, भगवान श्री राम यहां पैदा नहीं लिए थे और इसके लिए ऐतिहासिक साक्ष्य जुटा रहे थे, बाबरी मस्जिद को बचाए जाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर रही थी कांग्रेस। अब अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर से राम मंदिर पर ताला लगवाएंगे, हनुमान की चर्चा करने वाले को सजा दी जाएगी। ये तो नहीं कहते कि मस्जिदों में क्या चल रहा है, मदरसों में क्या चल रहा है। क्या देश में जितनी भी रीजनल पार्टी है जिसकी सरकार अलग अलग स्टेट में है,
वहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को बढ़ाया नहीं जा रहा है, मदरसों को जो संख्या धीरे धीरे बढ़ाई नहीं जा रही है, मदरसों के टीचर को पैसा देकर यह धर्म परिवर्तन का रैकेट नहीं चलाया जा रहा है, या मस्जिदों में जो बार बार अजान के वॉल्यूम को कम करने की चर्चा हो रही थी, उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में जो विपक्षी पार्टियों की सरकार जहां जहां है वहां पर इस पे एक भी कार्रवाई हुई। तो ये लोग धर्म का प्रचार करें, बढ़ाएं, पूरे हिंदुस्तान में एक रैकेट चलाएं अलग अलग तरीके से, जैसे गेमिंग ऐप की बात हो रही है, स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में, हर जगह ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाएं, धर्मांतरण रैकेट चलाएं, तो कोई बात नहीं है, इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले जाएंगे। लेकिन राम पर, हनुमान पर, मंदिर पर ये बार बार कुठाराघात करने की कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा है, राहुल गांधी का ये एजेंडा है, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर आस्था ही नहीं है हिंदुत्व को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर। ये तो अंदर से क्रिश्चियन है, जिसके बार बार परिलक्षित होता है। लेकिन वो खुद को तपस्वी बताते हैं, और तपस्वी राहुल गांधी इस बयान से चुप क्यों है? देखिए, तपस्वी बताया जाना और होना दोनों में अंतर है। ये परंपरा है हमारी, जो सनातन संस्कृति, जो परंपराओं का एक समागम है, उसमें हर चीज के लिए आपके पास उदाहरण मिल जाएगा, क्योंकि साधु के भेष में शैतानों की कमी यहां नहीं रही है। रावण ने भी जब माता सीता का हरण किया था तो वो साधु के भेष में गया था। तो ये साधु के भेष में बैठे शैतान हैं जो तपस्वी बनने का, साधु बनने का या जनेऊ धारण करके ये टीका लगाने का, तिलक लगाने का स्वांग करते हैं, ताकि यहां के जो कन्फ्यूज्ड हिंदू हैं वो भ्रमित हो जाएं और ये सोचें कि राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन हो गया है, अब तो ये सनातनी बन गए हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि जिस तरीके से लोग जाग रहे हैं, उनको अब विकास, रोजगार के साथ अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा भी करनी है, और इसलिए ये साधु के वेश में बैठे हुए शैतान जो हैं लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक और बड़ी खबर आई है जो राहुल गांधी के लिए बहुत झटका है। पहले उनकी सांसदी गई, बंगला छीन ले गया, अब खबर आ रही है कि केरल सरकार ने उनको जो 2 पर्सनल स्टाफ दिए थे उनको भी छीन लिया है। तो ये राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, राहुल गांधी का वायनाड में एक तरह से निष्कासन हो चुका है। ये इतने दिनों तक वामपंथी पार्टी की वहां सरकार है, कांग्रेस का कहीं न कहीं गठबंधन उसके साथ रहता है, भले ही केरल में न हो, केरल में इनकी अपनी पॉलिटिक्स है। इसीलिए केरल सरकार कुछ दिन तक सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब नोटिस गया, जब केंद्र सरकार ने ये बताया और कि ये जब सांसद ही नहीं है, इतने दिनों से इनकी सांसदी चली गई है, तो इनको पर्सनल स्टाफ क्यों चाहिए? अगर वायनाड में ये सांसद जहां से हैं वहां इनका ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, कार्यालय में आपको पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सहायक की जरूरत होती है। वहां पर एक ड्राइवर था जो कि सरकार के पैसों से ये लोग राहुल गांधी की खिदमत कर रहे थे। तो ऐसे में जब सांसद ही नहीं है तो इन स्टाफ को पैसा राहुल गांधी के लिए सरकार क्यों दे? इसीलिए केरल सरकार ने फैसला किया कि अब इन लोगों को वापस बुला लिया जाए, इनका आई कार्ड जब्त कर लिया जाए और राहुल गांधी के ऑफिस पर ताला लगा दिया जाए, क्योंकि घर तो छिन गया है, सांसदी छिन गई है। अब ऑफिस में जो बार बार वायनाड चिल्ला चिल्ला कर हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि वहां के लोग हैं जो तड़प रहे हैं राहुल गांधी के दर्शन के लिए, लेकिन राहुल गांधी को तो यूरोप और अमेरिका से प्यार है। ये तो बाहर में जाते हैं, जहां जाते हैं वहां पर अपने ही मिट्टी का, अपने ही देश का अपमान करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये राहुल गांधी के लिए ये संदेश है और ये झटका है कि वहां पर अब जाएंगे तो उनका जो मोहम्मद शफी जो ड्राइवर था अब वो नहीं मिलेगा, दिल्ली से लेकर जाना पड़ेगा। निजी सहायक उनका काम करने के लिए जो भी नियुक्त करेंगे कांग्रेस के फंड से करें, सरकार कोई मदद करने के लिए अब तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी पूरी तरह से हर मुद्दों पर खाली हाथ नजर आ रहे हैं। मोदी सर ने मामले में दोषी साबित होने के बाद पहले सांसदी गई, फिर सरकारी बंगला गंवाने के बाद अब राहुल गांधी को मिले 2 सरकारी कर्मचारियों को भी वापस ले लिया गया है। निजी सहायक रतीश कुमार, केआर और ड्राइवर मोहम्मद रफी को उनके
नेक कार्यों से मुक्त किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के अपनों ने ही उन्हें डुबो दिया है। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कुछ समय पहले राहुल गांधी खुद को तपस्वी बताते फिर रहे थे, ऐसे में वो चुपचाप कैसे सैम पित्रोदा की विवादित बातों को सुनते रहे। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।